जय महाकाल। आप सभी को नवरात्र महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं महंत पंकज नाथ शर्मा, काली मंदिर, नई दिल्ली, कनॉट प्लेस की ओर से आप सभी को आने वाले नवरात्रों के बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। अक्सर मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि पंडित जी, नवरात्रों में हम माता की पूजा कैसे करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? क्या हम एक बार में ही पाठ को संपूर्ण करें, मतलब हर नवरात्र एक पाठ करना है, या एक दिन में एक एक दो दो अध्याय करें? पाठ से पहले क्या करें, पाठ के समापन पे क्या करें, आरती करें या ना करें? इस तरीके के बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं अलग अलग माध्यम से, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, मंदिर में। तो अक्सर ये बात मैं लोगों को बताता रहता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके लिए ये वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि आप आसानी से, सरल तरीके से मेरे इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित में इस बात को समझ सकें। देखिए, नवरात्रि का जो अवसर होता है बहुत ही शुभ अवसर होता है। इस अवसर पे माता आदिशक्ति, माँ पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर शुभ आगमन करती हैं और हम सबको उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य और हर एक वस्तु जो हमको चाहिए उसका वरदान हमारे को माँ दे के जाती है। लेकिन अक्सर हमसे पाठ के नियम में कुछ भूल हो जाती है, या तो हमको पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, या फिर हमें गलत गाइडेंस मिल जाती है। आइए इस बात को आसानी से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप पाठ को कर सकें। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि शक्ति पूजन करते हुए हम सबसे पहले अपने आप को माँ के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करें, और उसके बाद पहले नवरात्रि को शुभ मुहूर्त देखकर कलश की स्थापना करें। एक लाल कपड़ा लें, उसमें लौंग, सुपारी, इलायची और अरदास रखकर उसे नारियल पर कलावे के साथ लपेट दें, और फिर उस नारियल को कलश के ऊपर पान के पत्ते या आम के पत्ते रखाकर रख दें। उसके बाद मन ही मन अपने कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता और पितरों से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं महामाई के इस नियम को करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मुझको अपना बालक समझकर मुझ पर कृपा करें, और उनका आशीर्वाद लेने के बाद आप घर का जो आपका मंदिर है वहाँ एक शुभ स्थान पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, और उसी जगह पर महामाई की ज्योत रखकर जागृत करें, मतलब जलाएं। उसके बाद आप ज्योत के दिए में एक लौंग और इलायची को, उस जागृत ज्योत को अर्पण करें, रोली के छींटे लगाएं, चावल अर्पित करें। फिर ज्योत रूपी माँ को इत्र पुष्प चढ़ाने के बाद आप श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को खोलकर उसके प्रथम पेज पे एक पुष्प रखें, गणेश जी महाराज का ध्यान करें, और फिर आप उसी पुस्तक में से सप्तश्लोकी दुर्गा, उसके बाद कवच, अर्गला और किलक का पाठ करें। उसके बाद आप पहले नवरात्रि को पहला और दूसरा पाठ करें, और फिर आप पुस्तक के सबसे अंत में दिए हुए सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। फिर आप पुस्तक को बंद करें, उसको लाल कपड़े में लपेटें, और माँ को यथाशक्ति जो भी आपने भोग पदार्थ मंगाया है उसका भोग लगाएं, और इसी नियम को आप लगातार 9 के 9 दिन रामनवमी तक ऐसे ही करें। ध्यान रखें कि श्री श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। आप कैसे 9 दिनों में पूरा पाठ करेंगे, सबसे पहले यह समझिए। पहले नवरात्रि को पहला और दूसरा अध्याय, दूसरे नवरात्रि को तीसरा और चौथा अध्याय, तीसरे नवरात्रि को पांचवा, चौथे नवरात्रि को छठा, सातवां,
5वें नवरात्रे को 8वां, छठे नवरात्रे को 9वां और 10वां, 7वें नवरात्रे को 11वां और दुर्गा अष्टमी को 12वां अध्याय आप करें, और श्री रामनवमी के दिन आप 13वां अध्याय पाठ करें। इसमें जो मैंने आपको नियम बताया ऊपर, उस नियम के साथ पहले गणपति जी का ध्यान, सप्तश्लोकी दुर्गा, कीलक, अर्गला, कवच, फिर जो अध्याय आपने करना है वो अध्याय, और अंत में सिद्ध कुंज का स्तोत्र करने के बाद भोग और प्रार्थना से नियम को पूर्ण करें। ये बहुत ही समझने की बात है कि आपको यह कैलकुलेट करना है कि 9 दिनों के अंदर कैसे मुझे 13 अध्याय संपूर्ण करने हैं, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। बस आपको 9 दिनों में बताया गया नियम और पूरे 13 अध्याय करने हैं। कई लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि पंडित जी, क्या हम रोज सारे के सारे 13 के 13 अध्याय पूरे नियम के साथ नहीं कर सकते? तो उसका भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। हम सब गृहस्थ जीवन को जीने वाले और मानने वाले लोग हैं, और हम सबके पास समय बहुत ही सीमित है। हर रोज पूरे नियम के साथ पाठ करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा, और उसे करने के बाद हमें बाकी समय अपने परिवार और जीवन यापन के लिए हम जो भी कामकाज करते हैं उसको देने के लिए भी चाहिए। इसलिए यह नियम विशेष रूप से कलयुग के इस जीवन को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है कि जो गृहस्थ हैं वह हर रोज 1 या 2 पाठ करें, और ब्राह्मण जिनका कार्य ही पूजा पाठ है वह संपूर्ण या 1-2 पाठ जैसे सुविधा हो वह करें। एक बात और विशेष ध्यान रखें कि पाठ हिंदी या संस्कृत, जो भाषा आपको स्पष्ट रूप से, साफ रूप से आती हो, उसी भाषा में करें। संस्कृत का पाठ न जानते हुए भाषा को गलती से भी ना करें, क्योंकि एक ही शब्द यदि आपने गलत, एक भी मंत्र आपने गलत उच्चारण कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब ये गृहस्थ लोग इस पाठ को 1-1, 2-2 अध्याय क्यों करें? आपने सुना होगा कि सतयुग में करोड़ों करोड़ों साल जब तप किया, फिर ईश्वर ने दर्शन दिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। यही फल त्रेता में लाखों साल की पूजा जब तप के बाद मिला। द्वापर में सैकड़ों साल की तपस्या के बाद राधा रानी ने कृपा की, और अभी कलयुग में तो यही कहा जाता है कि केवल नाम का ही आधार है। सिख धर्म में वाणी में गुरु का नाम जपने को कहा गया, इसलिए वाहेगुरु, वाहेगुरु का जाप वहाँ सबसे बड़ा माना गया है। और कहा भी जाता है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तिब्बती बौद्ध मार्ग में ओम मणि पद्मे हुम का जाप किया जाता है। जब भी आप तिब्बत या किसी भी बौद्ध स्थान में जाएंगे, आप देखते हैं ना, गोल गोल आप जो घुमाते हैं, उस पर केवल वही मंत्र लिखा होता है। कहने का मंत्र यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। बिना कोई संशय अपने मन में रखते हुए आप पाठ को इसी नियम से करें। इसको करने में मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगता है, और माँ की कृपा पाने के लिए शुभ नवरात्रों में हम इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रों में भगवान शिव के नाम की ओम नमः शिवाय की 1 माला और 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ज़रूर करें। 1 माला मतलब 108 बार। किसी कारण से यदि आप पूरी माला ना कर पाएँ तो आप 9 बार ओम नमः शिवाय और 9 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने से भी आपको संपूर्ण फल ही प्राप्त होगा। क्योंकि ध्यान रखें, शिव पूजन, विष्णु पूजन के बिना माँ की पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने नवरात्र की पूजा के फल को दुगना, चौगुना या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, यदि हमारे पास पाठ के लिए, पूजन के लिए 15 या 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो। सबसे पहले तो आप ऊपर बताए गए नियम के अनुसार पाठ करें, और उसके बाद 1 माला शिव पंचाक्षर मंत्र की ओम का संपूर्ण लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद आप नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे की 1 माला करें। फिर आप 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करें।
और इसके बाद आप एक माला ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये भी ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको इस पाठ का दुगने से ज़्यादा फल मिलेगा। यदि आप इससे भी ज़्यादा फल की प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आप जो मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ इस मंत्र को सुने। बहुत ही सरल मंत्र है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ नीचे स्क्रीन पे इसको अभी लिख भी दूंगा। आप इस मंत्र का जाप करें तो 100 गुना 10 गुने आपको इसका फल मिलेगा। मंत्र ध्यान से सुने। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यदि आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो आप दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ मुझे उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दो। हे माँ मुझे उत्तम सौभाग्य का वरदान दो। हे माँ मुझे उत्तम सुख का वरदान दो। माँ मुझे रूप दो। माँ मुझे जय दो। आपकी कृपा से यह समस्त वस्तुएं संसार में सुलभ हो जाती हैं। माँ सदैव आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रार्थना को आप केवल 9 बार माँ के चरणों में करें। ऐसा करने से आपको इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का 10 से गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। इसके साथ आप एक बात और ध्यान रखने कि पाठ के बाद आप क्षमा प्रार्थना जो भी आप जानते हो उसे ज़रूर करें। कुछ विशेष बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये जो 15 से 20 मिनट का समय आपने निकाला है इसको केवल पूजा में ही लगाएं और फ़ोन को अपने पास से बिल्कुल आप हटा दें। और एक बात का और ध्यान रखें कि माँ की आरती आपको रोज़ नहीं करनी है। केवल जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे अष्टमी और नवमी के दिन, उस दिन और उसके बाद यदि नवरात्रा पड़ता है तो आप माँ की आरती करें। इसका कारण भी समझें। देखिए आरती का मतलब क्षमा प्रार्थना ही है कि माँ यदि पूजन में नियम में हमसे कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और फिर माँ को विदा कर दिया जाता है। लेकिन नवरात्रों में कन्या पूजन से पहले हम गृहस्थ लोग माँ को विदा नहीं करते। इसलिए शास्त्रों में यह वर्णित है कि घर में नवरात्रों में आरती केवल अष्टमी या नवमी के दिन ही करनी चाहिए। लेकिन यह नियम मंदिरों में लागू नहीं होता क्योंकि वहाँ आरती का प्रयोजन, आरती का नियम दूसरा होता है। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि पूजा भूखे पेट नहीं करनी है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और उस हालात में आप गलती से भी भूखे पेट पूजन पे ना बैठें। बेशक आप हल्का फुल्का नाश्ता, चाय, बिस्कुट आदि लेकर अपनी दवाइयाँ वगैरह जो हैं वो आप ले। यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर टॉयलेट वगैरह से फ्रेश होकर आप स्नान करने के बाद हाथ मुंह धोकर पूजन पे बैठें। क्योंकि ध्यान रखें कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा देखकर खुश नहीं होती। और फिर ये तो अन्नपूर्णा है, जगत जननी है। आशा है मेरे इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। नवरात्रों में देवी पूजन पाठ कैसे करें, इस विषय पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले कुछ समय से कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि कुछ ही समय के बाद 10 महाविद्याओं के ऊपर मेरी एक पुस्तक आने वाली है, उसकी तैयारी में मैं लगा हुआ था और कुछ निजी जीवन में भी व्यस्त था। अब लेकिन मैं फिर से आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। कोई भी आपके मन में सवाल हो और किन किन विषयों के ऊपर आप इस तरीके के प्रैक्टिकल पंडित के वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप बताएं। आपके सुझाव के माध्यम से मुझे ये पता पड़ेगा कि मुझे किस किस विषय पर आगे आपको बताना है। क्योंकि देखिए मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर
का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, जो भी नियम करें, उसको सच्चे मन से करें और सरल तरीके से करें। यदि पाठ के अंदर, नियम के अंदर, पूजा पाठ के अंदर इतनी ज़्यादा मुश्किलें पहले ही रख दी जाएंगी तो आदमी का मन उससे हट ही जाएगा, और ऐसा आजकल हो भी रहा है। लेकिन कलयुग के समय में हमें देवी देवताओं का आसरा बिल्कुल नहीं छोड़ना। साथ ही यदि पाठ के इस नियम में आप अपनी ओर से जिस देवी देवता को आप मन से ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कोई खाटू श्याम जी का प्रेमी है, कोई साईं बाबा का प्रेमी है, कोई हनुमान जी का प्रेमी है, कहने का मतलब ये कि जो ईश्वर को जिस रूप में पूजता है, उनकी चालीसाओं को, उनके मंत्रों को भी यदि आप इसमें जोड़ेंगे तो ऐसा करने से भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आप सभी को मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जय माता दी, जय महाकाल।